चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की क्लासें ख़त्म होने वाली हैं क्योंकि एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है और आपका एग्ज़ाम ही बहुत जल्दी होने वाला है और डेट भी आपकी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी डेट क्लियर होती है आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। तो क्या आप रेडी हैं हमारे प्रैक्टिस सेट हिंदी पीजीटी और टीजीटी एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए? तो इस आप वीडियो में आपको 25 में से क्या 15 क्वेश्चन भी कर सकते हैं? अगर हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राज सिंह, बी ऑप्शन है नरसिंह, सी ऑप्शन है शिव सिंह और डी ऑप्शन है कीर्ति सिंह। तो क्वेश्चन है विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यापति शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आपका सी आंसर राइट आंसर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भूषण ने किस रचना में 105 अलंकारों का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिल जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन है शिवराज सिंह भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक या ये सभी। तो इन 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा शिवराज भूषण। जो भूषण ने किस रचना में 105 अलंकार का प्रयोग किया? तो आपका राइट आंसर है शिवराज भूषण में। हमारा थर्ड आंसर क्वेश्चन है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है? ए ऑप्शन है ध्वनि, बी ऑप्शन है अलंकार, सी ऑप्शन है वक्रोक्ति और डी है आपका रीति। तो काव्य का सर्वस्व कहा गया है अलंकार को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार। काव्य का सर्वस्व आपका अलंकार होता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, लड़की जाए यह वाक्य किस काल का है? तो आपका क्वेश्चन ए है पूर्ण भूतकाल, बी ऑप्शन है वर्तमान काल, सी ऑप्शन है संभाव भविष्यत काल और डी ऑप्शन है समान भूतकाल। लड़की जाए यह किस वाक्य काल का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल। सी ऑप्शन राइट आंसर है। आपका पांचवा क्वेश्चन है, सोमा बुआ किस कहानी में प्रमुख पात्र हैं? ए ऑप्शन है अकेली, बी ऑप्शन है मैकू, सी ऑप्शन है पंचलाइट और डी ऑप्शन है शरणदाता। श्यामू बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? तो आपका राइट आंसर ए होगा अकेली। सोमा बुआ कहानी की मुख्य पात्र अकेली है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, पंक्ति के कवि हैं। यह क्वेश्चन आपके पीजीटी टीजीटी नेट एलटी ग्रेड इन सभी को पेपरों में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देव। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, पंक्ति के कवि आपके देव हैं। अपभ्रंश की समय सीमा मानी जाती है? ए ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक और प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश की समय सीमा मानी जाती है आपकी ए ऑप्शन है 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, रसो वह सह उक्ति के लेखक हैं? आचार्य मम्मट, भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ और वामन। रसो वे सह यह क्वेश्चन आपका काव्य शास्त्र से लिया गया है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आचार्य मम्मट। रसो वैसा उक्ति के लेखक हैं आचार्य मम्मट। आपका 9वां क्वेश्चन है, लप्पू मानववाद किस धारा का आधार है? लप्पू मानववाद किस धारा का आधार है? ए ऑप्शन है प्रगतिवाद, बी ऑप्शन है समांतर कविता, आपका सी ऑप्शन है नई कविता और डी ऑप्शन है प्रयोगवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई कविता। लप्पू मानववाद किस काव्य धारा का आधार है? तो ये काव्य धारा नई कविता का आधार है। आपका 10वां क्वेश्चन है, देवीष्टगीते
कते का शुद्ध संधि विच्छेद है? देवष्टि कते का शुद्ध संधि विच्छेद है? ए ऑप्शन है देव टीकते, बी ऑप्शन है देवहा प्लस टीकते, सी ऑप्शन है देवी प्लस टीकते और डी ऑप्शन है देविष्ट धन इकते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवाह धन टीकते। देवष्ट कते का शुद्ध संधि विच्छेद होता है देवाह धन टीकते। आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, यह कथन किसका है? आपके कथन वाले क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और नेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होता रहता है। तो साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए है केशवदास, ऑप्शन बी है नाभादास, ऑप्शन सी है ईश्वरदास और ऑप्शन डी है रामानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं रामानंद। प्रश्न नंबर 13 है, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बड़ी उज्जमा, ऑप्शन बी है रमेश बख्शी, ऑप्शन सी है सानी और ऑप्शन डी है कृष्णा सोबती। तो काला जल उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन सी शानी। प्रश्न नंबर 14 है, कंधा का तत्सम रूप है? ए नंबर है ऑप्शन स्कंद, बी नंबर है स्कंद और सी नंबर है कच्छू और डी नंबर है कंधू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्कंद। कंधा का तत्सम रूप स्कंद है। गणेशाय नमः प्रयुक्त में विभक्ति है? ऑप्शन आपका ए है प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन सी चतुर्थी विभक्ति या ऑप्शन डी षष्ठी विभक्ति। गणेशाय नमः में आपका प्रयुक्त विभक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्थ विभक्ति। प्रश्न नंबर 16 है, अंत्य शब्द का सही अर्थ है? ऑप्शन ए जो जन्म से अपंग हो, ऑप्शन बी जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, ऑप्शन सी जिसका जन्म निम्न यानी कि अछूत वर्ग में हुआ हो, ऑप्शन डी है जो जन्म से क्रूप हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसका जन्म निम्न यानी कि अछूत वर्ग में हुआ हो। अंत्यज का सही अर्थ है जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। प्रश्न नंबर 17 है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? ऑप्शन ए फ्रैंक ईके, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी जॉन इब्राहिम गियर्सन और ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो मैक्स मुलर तो नहीं है, जॉर्ज गियर्सन भी नहीं है और रामचंद्र शुक्ल में, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रैंक ईके। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ईके। प्रश्न नंबर 18 है, उत्तरी नाहे जमुन जल सो शरीर शमश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका अलंकार का क्वेश्चन है और टीजीटी पीजीटी में अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार, ऑप्शन सी विशेषोक्ति अलंकार और ऑप्शन डी है विभावना अलंकार। उत्तरी नाहे जमुना जल सो शरीर शमश्याम पंक्ति में अलंकार होगा आपका ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार। प्रश्न नंबर 19 है, स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है तिष्ठत, ऑप्शन बी है अधिष्ठत, ऑप्शन सी है अधिष्ठान और ऑप्शन डी है अधिष्ठत। स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा अधिष्ठित। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन से कवि हैं? तो आपका ए ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत,
बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है अज्ञेय, डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो ये आपका क्वेश्चन आधुनिक काल से लिया गया है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 21 है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छाटे क्षमा से दान, उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? तो आपके 4 रस के ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है करुण रस, ऑप्शन डी है हास्य रस। तो क्वेश्चन आपका, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमासे दान, तो उपयुक्त दोहे में आपका हास्य रस हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है हास्य रस। प्रश्न नंबर 22 है, उपसर्ग समास संबंधी सूत्र है। ऑप्शन ए है प्रत्यय, ऑप्शन बी है परश्च, ऑप्शन सी है गतिश्च और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग समास संबंधी सूत्र है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यय। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संश्लिष्ट, ऑप्शन बी है विशिष्ट, ऑप्शन सी है शिलिष्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशिष्ट कहा जाता है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है शिशुपाल वध, ऑप्शन बी है कुमार संभवन, ऑप्शन सी है किरातार्जुनीयम, ऑप्शन डी है नस्ते चरित्रम। तो भारवी द्वारा रचित रचना है किरातार्जुनीयम। आपका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आपका 25वां और लास्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है जायस गोत्र में पैदा हुए थे, ऑप्शन बी है जायस मत को मानने वाले थे, ऑप्शन सी है जायस नामक स्थान के निवासी थे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वह जायसी नामक स्थान के निवासी थे। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट पे हमें ज़रूर बताइएगा।